बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? होपफुली आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग मेरे होम टूर को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि मैंने सोचा कि जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़े हैं तो उनके साथ ये वाला होम टूर मुझे लाजमी शेयर करना चाहिए। तो ये बहुत लग्जरियस घर नहीं है, बस एक नॉर्मल सा बिल्कुल लोअर क्लास मिडिल क्लास आप कह सकते हैं घर है। तो आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अक्सर मैंने यूट्यूब पर देखा है कि जो बहुत बड़े बड़े घर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा लाइक्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं। तो आपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो ये सबसे पहले आपको नज़र आएगा घर का मेन गेट, और इसके साथ ही लगा हुआ है एक वॉश बेसन। वॉश बेसन के ऊपर मिरर लगा हुआ है, साथ में साबुन वगैरह रखने की जगह है। अच्छा, घर के मेन गेट के आगे पर्दा इसलिए लगाया हुआ है कि जैसे ही दरवाज़ा खुलता है फ़ौरन से सारा अंदर से नज़र आना शुरू हो जाता है। तो ये पर्दे के लिए लगाया हुआ है ताकि अंदर का व्यू नज़र ना आए जैसे ही मेन गेट खुले। और ये आपको वॉशरूम नज़र आएगा, नीचे फुट मैट पड़ा हुआ है। ये सामने एक रूम बना हुआ है और साथ ही एक चारपाई पड़ी हुई है। यहाँ पर मेरे नाना अब्बू सोते हैं और साथ में बच्चों के बैग पड़े हुए हैं। और ऊपर एक छोटा सा फ़ैन लगाया हुआ है और साथ में बैटरी रखी हुई है। लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है यहाँ पर। जब लाइट नहीं होती तो फिर इस बैटरी के ज़रिए पंखे और जो घर की लाइट्स वगैरह होती हैं वो जलती हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं इस तरफ। तो यहाँ से आपको पूरे घर का व्यू नज़र आएगा। सामने एक रूम बना हुआ है, उसके साथ में किचन बना हुआ है। किचन कुछ टाइम बाद बनाया था, रूम पहले से बना हुआ है। और अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ कि क्या रखा हुआ है। वॉश बेसिन के साथ ही एक मोटर लगी हुई है जिससे बाहर लाइन का पानी आता है। और इस घर पे जो दीवारों का चूना है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है ना, तो अब यहाँ पे दोबारा ज़रूरत है चूने की। तो जब भी लगाते हैं तो फ़ौरन से फिर ख़राब हो जाता है। और साथ में कूलर रखा हुआ है पानी के लिए, एक चेयर रखी हुई है, उसके आगे एक चारपाई पड़ी हुई है, साथ में एक और चेयर रखी हुई है। तो बस ये घर का मेन व्यू है। यहाँ पर दोपहर के वक्त काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि उसके ऊपर आप छत देख रहे हैं तो ये लोहे की चादरें हैं जो कि दिन के वक्त बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। ऊपर एक फ़ैन लगा हुआ है और अभी लाइट नहीं है जिसकी वजह से फ़ैन ऑफ है। और सामने आपको एक वॉच लगी हुई नज़र आएगी। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पे बिजली के बोर्ड लगे हुए। ये जो विंडो है ना, ये बहुत पुराने ज़माने की है और ये घर भी बहुत पहले का बना हुआ है। मेरे पैदा होने से बहुत टाइम पहले का बना हुआ है। तो यहाँ से मैं आपको रूम दिखाती हूँ। ये जो रूम है इसमें आने के लिए एक सीढ़ी लगी हुई है क्योंकि ये थोड़ा नीचे की तरफ बना हुआ है। और बाहर ये पर्दा लगा हुआ है। पर्दा नेट का इसलिए लगाया हुआ है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा मक्खियाँ होती हैं ना, जब नेट के पर्दे होते हैं तो फिर रूम में मक्खियाँ वगैरह नहीं आ सकती। तो यहाँ पर मैंने पर्दे को पहले साइड पे कर दिया ताकि अच्छी तरह रोशनी लगे और आपको साफ़ साफ़ क्लियर नज़र आए सब। तो सामने यहाँ पे रखी हुई है एक अलमारी जिसमें घर के कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। और ये घर अगर मैं आपको बताऊँ तो ये घर जो है मेरे नाना नानी का है। मेरे घर का होम टूर तो आपने देखा हुआ ही है। तो बस मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ ये वाला होम टूर भी शेयर करती हूँ। अलमारी के साथ आपको दो टेबल्स पड़ी हुई नज़र आएंगी और ऊपर यहाँ पर भी एक विंडो लगी हुई है जिसके आगे पर्दा लगाया हुआ है। ऊपर पुराने ज़माने का एक बिजली का बोर्ड लगा हुआ है, साथ में सोलर की एक लाइट लगी हुई है और इस तरफ जो है ट्यूब लाइट लगी हुई है। आजकल ट्यूब लाइट्स इतनी नहीं होती लेकिन इनका घर बहुत पहले से बना हुआ है तो जिसके लिए इनके घर पे ये पुरानी वाली एक ट्यूब लाइट है जो आजकल चलती नहीं है। और पहले ज़माने में इस तरह बर्तनों को सजा के रखते थे। तो ये मुझे याद है, मेरे बचपन में हम लोग जब भी यहाँ पर आते थे तो जब कोई गेस्ट आ जाते थे तो ये वाले बर्तन उतार के इस्तेमाल किए जाते हैं। आजकल भी हैं जो गांव में घर होते हैं, जैसे देहातों में होते हैं वहाँ पर, लेकिन शहरों में इतने ज़्यादा घरों में इस तरह बर्तनों को नहीं रखा जाता, कैबिनेट्स वगैरह में रख दिया जाता है। तो बस ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे मुझे बर्तन रखे हुए। और साथ में ऊपर यहाँ पे एक पंखा लगा हुआ है और इस रूम का जो छत है ना, इसके ऊपर भी चादरें हैं लेकिन ये सीमेंट वाली चादरें हैं। तो ये लोहे वाली चादरों की बनिस्बत थोड़ा कम गर्म होता है। तो यहाँ पर नीचे एक टेबल पड़ी हुई है, उसके ऊपर अली का बैग पड़ा हुआ है, साथ में चेयर है और साथ में बच्चों की यूनिफॉर्म्स पड़ी हुई हैं। साथ में बड़ी वाली पेटी रखी हुई है जिसमें बिस्तर वगैरह होते हैं। पेटी के ऊपर बच्चों के कुरान मजीद और सिपारे वगैरह रखे हुए हैं, जब वो पढ़ने जाते हैं तो यहाँ से ले लेते हैं। साथ में ही इनके घर की जय नमाज़ें जो हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं और बच्चों की कुछ चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं, कॉपियाँ किताबें वगैरह। इस तरफ भी बिजली का एक बोर्ड लगा हुआ है जो कि काफ़ी पुराना है और ये जो वायर्स आपको नज़र आ रही हैं ये सोलर सिस्टम की वायर्स हैं जो कि दोबारा इन्होंने कनेक्शन करवाया है। घर काफ़ी ज़्यादा पुराना है, आपको देख के नज़र आ रहा होगा कि ये जगह यहाँ से टूटी हुई है, तो बस इसको अभी इन्होंने रिपेयर करवाना है। तो जी, ये था इस घर का फर्स्ट रूम और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा दरवाज़ा। पहले ज़माने में जो दरवाज़े लगते थे वो लोहे के ही ज़्यादातर बनते थे। तो ये लोहे का दरवाज़ा है जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़बूत और पायदार है, अभी तक माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक है। तो अब आपको यहाँ से मैं दिखा देती हूँ पूरे रूम का व्यू
तो यहाँ पर एक बेड भी है इस कमरे में और एक चारपाई भी पड़ी हुई है। अच्छा, कुछ लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि अनमता और कशफ, अनाया, ये आपकी क्या लगती हैं? तो ये मेरी कज़न्स हैं और ये उन्हीं का घर है जो मैं आज आपको टूर करवा रही हूँ। तो जैसे ही रूम से बाहर आएंगे तो बाहर वाली विंडो आपको नज़र आएगी। यहाँ पर ये जो जगह है इन्होंने बर्तन वगैरह धोने के लिए बनाई हुई है, पानी स्टोर करके रखा हुआ है। पीछे छोटे छोटे पौधे लगाए हुए हैं, एलोवेरा और डिफरेंट तरह के प्लांट्स लगाए हुए हैं। साथ में एक पानी का ड्रम रखा हुआ है जो कि पानी स्टोर करके रखा हुआ होता है, कभी पानी नहीं होता। और एक यहाँ पर पानी की टंकी रखी हुई है जिसपे बाहर लाइन का पानी जो आता है इस पर स्टोर कर लेते हैं और फिर बाद में उसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से आपको मैं किचन दिखा देती हूँ। ये किचन का व्यू है। किचन के आगे भी आपको एक पर्दा नज़र आएगा जो कि नेट का लगा हुआ है। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ इस घर का किचन। ये हमारे इस घर का किचन है। किचन में सामने आपको टाइल के ऊपर एक स्टोव रखा हुआ नज़र आएगा और उसके साथ जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सारी। यहाँ पर कुछ बर्तन गंदे पड़े हुए थे, आंटी मुझे कह रही थी कि मुझे वॉश करने दो, तो मैंने कहा कोई नहीं, पहले मुझे आप वीडियो बनाने दें फिर आप इनको वॉश कर लीजिएगा। और यहाँ पर जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सारी रखी हुई हैं। एक रेक लगा हुआ है जिसमें बर्तन रखे हुए हैं। ऊपर यहाँ पर टिफ़िन बॉक्स रखे हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो किचन के इस्तेमाल में ज़रूरत होती हैं वो सारी यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और यहाँ पर गैस का पाइप लगा हुआ है जो बाहर से इसकी लाइन आ रही है। तो नीचे यहाँ पे एक रेक रखा हुआ है जिसमें आलू, प्याज, लहसुन को स्टोर किया जाता है और साथ ही लगे हुए नीचे पर्दे। यहाँ पर भी जो बड़े बड़े देचके वगैरह होते हैं, जो और सामान होता है वो रखा हुआ है। साथ में यहाँ पर आटे को स्टोर किया हुआ है। साथ में ऊपर बेलन वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो सब रखी हुई हैं। तो बस ये था किचन का टूर। और किचन के साथ ही आपको नज़र आएगा एक स्टोर। तो यहाँ पर इन्होंने वॉशिंग मशीन और जितनी भी घर की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सारी यहाँ पर रखी हुई हैं। स्टोर का टूर तो मैं आपको नहीं करवा रही, बस जस्ट मैंने दिखा दिया कि ये स्टोर है। और ये किचन की बैक की दीवार है। यहाँ पर 2 टोकरियाँ लगाई हुई हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी वीडियो में। और साथ ही एक सोलर की लाइट लगी हुई है। जब लाइट नहीं होती तो फिर यही लाइटें हमारा सहारा होती हैं। और अब ये है किचन का बाहर से व्यू। पता है, नानी का घर एक ऐसा घर होता है जहाँ पर आप हर वक्त जाने के लिए तैयार रहते हैं। मेरा तो ज़्यादातर बचपन जो है वो नानी के घर में ही गुजरा है। मुझे घर वाले ज़बरदस्ती अपने घर लेकर जाते थे कि स्कूल जाना है, मदरसे जाना है, लेकिन मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता था। और उसकी वजह ये है कि यहाँ पर छोटे बच्चे तो कोई थे नहीं, मैं सिर्फ छोटी थी। ये लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे, इतना प्यार करते थे कि फिर मेरा अपने घर जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता था। तो अब आ जाते हैं जी होम टूर पे। ये वाला रूम मैं आपको बाद में दिखाऊंगी क्योंकि अभी यहाँ पर सब बैठे हुए थे। अब चलते हैं ऊपर। ऊपर जाके मैं आपको सारा व्यू दिखाती हूँ कि ऊपर क्या बना हुआ है, क्या है क्या नहीं है। सीढ़ियों से चढ़ के मैं ऊपर जाऊँगी। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने ये दरवाज़ा लगाया हुआ है लकड़ी से बना के। ये इसलिए लगाया हुआ है कि इनके ऊपर मुर्गियाँ रखी हुई हैं। अगर जब ये वाला गेट खुला हुआ होता है तो मुर्गियाँ सारी नीचे आ जाती हैं, जिसके लिए इन्होंने ख़ुद ही घर में ये वाला गेट बना के लगाया हुआ है। तो जैसे ही एंटर हुई थी मुझे यहाँ पर मुर्गियों ने वेलकम किया था। ऊपर तो खैर ये लोग रहते नहीं हैं, जस्ट इन्होंने मुर्गियाँ रखी हुई हैं। साथ में कबूतर रखे हुए थे मामू ने। आजकल कबूतर नहीं है तो यहाँ पर मुर्गियों का दाना वगैरह पड़ा हुआ है। ऊपर वाले पोर्शन में जस्ट एक रूम बना हुआ है, ना किचन है ना वॉशरूम है, क्योंकि ये लोग यहाँ पर रहते नहीं हैं। बस सामान वगैरह रखा हुआ है और ऊपर एक लोहे वाली सीढ़ी लगी हुई है और वो ऊपर जगह बनाई हुई है। वैसे ही साइड पे बाउंड्री है और कुछ चीज़ नहीं है इसके ऊपर। तो मुर्गियाँ यहाँ पर दाना खा रही हैं मज़े से। यहाँ पर मैं आपको ये वाला रूम भी दिखा देती हूँ कि इस रूम में क्या रखा हुआ है। तो रूम का गेट खोलते हैं तो फिर आपको अंदर से रूम दिखाती हूँ। तो जी ये वाला जो रूम है, यहाँ पर आपको सबसे पहले अंदर एक चारपाई नज़र आएगी और उसके सामने आपको एक बड़ी वाली पेटी पड़ी हुई नज़र आएगी और इस पे सामान रखा हुआ है। यहाँ पर रहना इतना ज़्यादा इनका नहीं होता और मामू पेंटिंग करते हैं तो कुछ सामान उनकी पेंटिंग का यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो सामने एक टीवी पड़ा हुआ है और यहाँ पर एक पंखा पड़ा हुआ है। बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। विंडो के आगे पर्दा लगाया हुआ है क्योंकि विंडो लगी हुई नहीं है तो बस इन्होंने पर्दा लगा दिया है। तो ये रूम है क्योंकि यहाँ पर अभी इन्होंने पेंट वगैरह भी नहीं करवाया हुआ और यहाँ इनका रहना इतना ज़्यादा नहीं होता। अच्छा, रूम से बाहर भी मैं आपको एक व्यू दिखाती हूँ क्योंकि मेरी नानी का जो घर है वो बिल्कुल मेन रोड पर है। इनके घर पे जब मैं जाती हूँ ना तो बाहर से मेन रोड बिल्कुल नज़र आता है सामने से। तो यहाँ पर मैं सीढ़ी से ऊपर चढ़ के आपको बाहर का थोड़ा व्यू दिखाती हूँ। मुर्गी यहाँ पर आके खड़ी हो गई थी और मुझे रास्ता ही नहीं दे रही थी ऊपर जाने का। तो जब यहाँ से सीढ़ियों से थोड़ा सा ऊपर आए 2-3 सीढ़ियाँ तो सामने आपको मेन रोड नज़र आएगा जहाँ पर हर वक्त ट्रैफिक का इतना ज़्यादा शोर होता है। तो बस ये था मेरी नानू के घर का होम टूर। तो होपफुली आपको पसंद आया होगा। नानू तो खैर अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। आप सब उनके लिए दुआ कीजिएगा। तो घर अभी भी हम यही कहते हैं कि नानू के घर जाना है सब, क्योंकि नानू है नहीं है, अभी मामू होते हैं, नाना अबू
अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी अता करे। और अब ये लास्ट में रह गया था ये वाला रूम। तो ये रूम आपको मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि पहले लाइट भी नहीं थी, तो अब लाइट आई है तो मैंने सोचा आपको मैं ये वाला रूम दिखा देती हूँ। यहाँ पर दरवाजे के साथ इन्होंने अपनी तस्वीर लगाई हुई हैं और यहाँ से पूरे रूम का व्यू आपको नज़र आ रहा है। तो इस रूम में आंटी की शादी का जो फर्नीचर है वो सारा पड़ा हुआ है। काफ़ी टाइम पहले शादी हुई थी, तो इनका ये शादी का फर्नीचर है। जैसे ही रूम में इंटर होते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक सोफ़ा पड़ा हुआ नज़र आएगा। सोफ़े के ऊपर कुछ कुशन रखे हुए हैं और उसके साथ ही आपको डबल बेड पड़ा हुआ नज़र आएगा। और उसके ऊपर बर्तन रखे हुए हैं, ये आंटी की शादी के बर्तन हैं जो कि काफ़ी अच्छे इन्होंने डेकोरेट करके रखे हुए हैं, जिसमें कुछ डिनर सेट्स हैं, हॉट पॉट, कूलर वगैरह, और जो स्टील के बर्तन वगैरह होते हैं शादियों में दिए जाते हैं। साथ में ये एक छोटी वाली टेबल रखी हुई है, उसके ऊपर जाए नमाज़ पड़ी हुई है। साथ में छोटा सा फुट मैट इन्होंने बिछाया हुआ है ड्रेसिंग टेबल के सामने, और ड्रेसिंग टेबल के ऊपर इन्होंने एक डेकोरेशन पीस रखा हुआ है और साथ में चूड़ीदान रखा हुआ है, जिसमें आंटी ने अपनी चूड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं, साथ में बच्चों की चूड़ियाँ भी रखी हुई हैं। ड्रेसिंग टेबल के बिल्कुल बराबर में आपको डिवाइडर नज़र आएगा और उसके अंदर इन्होंने अपना LED TV रखा हुआ है, और डिवाइडर में जो सामान वगैरह बचा हुआ होता है, जैसे कोई कांच की सेट हो गई वो रख दी, साथ में कुछ बर्तन वगैरह हैं वो रखे हुए हैं। यहाँ पे मार्बल की एक सेट रखी हुई है, कांच की दूसरी तरफ रखी हुई है, और कुछ बुक्स वगैरह हैं, आंटी पढ़ती रहती हैं। तो आंटी ने फाज़िलात का कोर्स किया हुआ है, तो उनकी कुछ किताबें हैं वो रखी हुई हैं। बस अपनी जितनी ज़रूरत की उनकी चीज़ें हैं वो सारी उन्होंने अपने इस डिवाइडर में रखी हुई हैं। डिवाइडर के बिल्कुल बराबर में आपको एक अलमारी रखी हुई नज़र आएगी। अलमारी में घर के तमाम कपड़े रखे हुए हैं। ये अलमारी आपको यहाँ ऊपर से टूटी हुई नज़र आ रही होगी, लेकिन इसके साथ एक हादसा पेश आया है, वो मैं आपको बताती हूँ। अचानक ही एक दिन ऊपर से लंटर का टुकड़ा गिरा था और इनकी अलमारी के ऊपर आकर लगा था, जिसकी वजह से यहाँ से अलमारी टूट गई थी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उस वक्त कोई नीचे बैठा हुआ नहीं था, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और इस रूम में इनका एक फ्रिज रखा हुआ है रेड कलर का, और साथ ही इनकी एक छोटी सी टेबल पड़ी हुई है जिसके ऊपर बच्चों की कुछ दवाइयाँ रखी हुई हैं, साथ में एक मैट रखा हुआ है, कुछ पानी की बॉटल्स भर के यहाँ पर रखी हुई हैं। इस रूम में भी सामने ऊपर एक पंखा लगा हुआ है, और इसका जो छत है वो लेंटर है, और जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, लेकिन पता नहीं उसके बावजूद ये कैसे टूट कर नीचे आकर गिरा था। अब हम इनको रोज़ ही कहते हैं कि जल्द अज़ जल्द इसको रिपेयर करवा लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है ये। अलमारी के साथ ही आपको ये एक पर्दा लगा हुआ नज़र आएगा, जो कि इनका अटैच वॉशरूम बना हुआ है, और साथ ही बाहर इन्होंने टॉवल भी लटकाया हुआ है। तो ये दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर इन्होंने एक इस्लामिक कैलेंडर लगाया हुआ है, और साथ में ऊपर एक फ्रेम लगाई हुई है, और इसके ऊपर एक डेकोरेशन पीस लगाया हुआ है। होपफुली कि आज का ये होम टूर आपको पसंद आया होगा। आज मैं स्पेशल अपनी नानी के घर गई थी ये इनका होम टूर बनाने के लिए। तो होम टूर की जब मैंने वीडियो बना ली थी, तो फिर उन्होंने हमारे लिए चाय बनाई थी, साथ में केक, पकोड़े वगैरह ये सब चीज़ें मंगवाई थी। तो अब बस यहाँ पर टी टाइम हो रहा है, हम सब यहाँ पर चाय पी रहे हैं। मैं आई थी, अम्मी और मेरी सिस्टर्स आई थी। तो वैसे भी हम लोग तकरीबन वीक में जाते ही हैं, बहुत करीब है मेरी नानों का घर। बस आज मैं स्पेशल आई थी इनकी होम टूर की वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आप लोग मेरे होम टूर की वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी नानों का होम टूर भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पर चाय वगैरह हमने पी ली थी, अभी बाहर आए थे। तो आंटी ये वाले दुपट्टे बनाती हैं घर में, ये सिल्क के दुपट्टे होते हैं, इसके ऊपर शीशा, मोती और ये सब चीज़ें लगा के बहुत ही ज़बरदस्त इसका डिज़ाइन बनता है। तो यहीं पर मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। होपफुली आज का होम टूर आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। मिलती हूँ आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।